हमारा ये यूनिवर्स जिसमें कई सारे प्लैनेट्स अर्थ की तरह है और इन्हीं प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। इन एक्सोप्लैनेट्स में ही एक है केपलर 22b। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे केपलर 22b के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। केपलर 22b पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में खोजा गया। इस प्लैनेट की हमारी अर्थ से दूरी 635 लाइट ईयर्स है। किसी भी एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इस प्लैनेट की स्टार की चमक के कारण इसे खोज पाना भी इतना आसान नहीं था। केपलर 22b के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिकों ने ट्रांजिट मेथड का उपयोग किया। ये प्लैनेट अपने स्टार की लाइट को ब्लॉक करता है। इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने केपलर 22b के बारे में जाना। केपलर 22b का मास अर्थ के मास से 36 टाइम्स ज़्यादा है और साइज 2.5 टाइम्स अधिक है। इसके साथ ही ये अपने स्टार से अर्थ की तुलना में 15% ज़्यादा नज़दीक है, पर इसके स्टार की चमक हमारे सन से कम है। इसी कारण इसे अपने स्टार से उतनी ही लाइट मिलती है जितनी हमारी अर्थ को मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्लैनेट का टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, पर इस प्लैनेट के बारे में सभी चीज़ें अर्थ की तरह नहीं है। कुछ मॉडल्स के अनुसार इसका ऑर्बिट यूरेनस प्लैनेट की तरह है। इसका मतलब है कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल आधे साल या तो डार्कनेस या फिर सनलाइट में रहेंगे। इस प्लैनेट के ऑर्बिट के कारण इसका टेम्परेचर बॉइलिंग से फ्रीजिंग तक हो सकता है और ये हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है। नए शोध से पता चलता है कि केपलर 22b के ओशियंस 50 मीटर तक गहरे हो सकते हैं और ये ओशियन ही प्लैनेट के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं। ओशियंस गर्मियों में हीट को स्टोर करते हैं और सर्दियों में रिलीज करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ये प्लैनेट हमारी अर्थ से 635 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी चले तो 635 ईयर्स लग जाएंगे। इस दौरान हम ह्यूमंस को 635 लाइट ईयर्स का सफर तय करने के लिए हाइबरनेट किया जाना आवश्यक है। नासा ने एक ऐसे ही क्रायो स्लीप चेम्बर को डेवलप किया है जो किसी व्यक्ति के टेम्परेचर को कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकता है, जो नेचुरल हाइबरनेशन को जन्म देगा और इस दौरान कैथेटर के द्वारा पोषक तत्व भी प्रदान किए जाएंगे। केपलर 22b की ग्रेविटी के बारे में भी हम नहीं जानते हैं। हो सकता है इस प्लैनेट की ग्रेविटी हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी से दुगनी हो। इसकी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी से लाए गए प्लांट्स भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। साथ ही हाईयर ग्रेविटी के कारण इस प्लैनेट के क्रिएचर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की लोकेशन और साइज भी डिफरेंट हो सकती है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात पर श्योर नहीं है कि ये प्लैनेट रॉकी प्लैनेट है या नहीं। ये एक गैसीय प्लैनेट भी हो सकता है या वाटर से कवर्ड प्लैनेट भी हो सकता है। वीनस प्लैनेट भी एक रॉकी प्लैनेट है, पर इसके डेंस एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये अनहैबिटेबल है। अगर केपलर 22b के साथ भी ऐसा ही है तो इस प्लैनेट पर रहने का एकमात्र मौका रोबोट्स को एम्प्लॉय करना होगा जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाएंगे। यही एक ऐसी जगह होगी जहां पर ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे। वेल, आपको क्या लगता है कि केपलर 22b हमारा फ्यूचर होम बन सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही स्पेस से जुड़े किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।